जय हिंद। आज हम जनरल साइंस बायोलॉजी का पार्ट 2 करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको ये पार्ट 2 जनरल साइंस बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो हमने कल किया था उसमें से मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा कुछ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नया मटेरियल भी जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड में काफ़ी सारे जो है वो 25 क्वेश्चंस जो है वो कम से कम बायोलॉजी के आ रहे हैं, तो बायोलॉजी करवाइए। तो मैं आपको बेसिक लेवल से बायोलॉजी करा रहा हूँ। एचपी टेट वगैरह के लिए भी आपको बायोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगी। एचपी एसएससी एग्जाम्स में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। एचपी पीएससी में भी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगी। एचपी एएस एग्जाम्स में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन सभी एग्जाम्स में जनरल साइंस बायोलॉजी के जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जो बायोलॉजी की वीडियो है पार्ट 2, तो आपको ये काफ़ी लाभदायक रहने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बनाई गई यहाँ पे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है। अगर आप एचपी टेट या एचपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप इसको जो है वो सॉल्व कीजिए अच्छे से। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जीके ट्रिक ऐप के अंदर, और इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस मैंने यहाँ पे आपको जीके की टेस्ट सीरीज भी जो है वो बना कर रख दी है, तो आप जो है वहाँ पर जो है उसको भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। जीके की अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं आप तो वो 30 रुपीज़ की पड़ेगी। तो जितनी भी 6 महीने की जो मेरी पीडीएफ्स होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एंड आपको यहाँ पर जो है वो योजनाएं मैं लिखित में दूंगा। साथ ही साथ क्विज कंपटीशन भी कंडक्ट करवाता हूँ मैं यहाँ पे। साथ साथ जो न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल होती है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। जो भी न्यूज़ होती है, कोई भी नोटिफिकेशन आते तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके की बुक्स लेना चाहते हैं या जनरल साइंस की बुक लेना चाहते हैं, तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, आप वहाँ से जो है परचेस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो देखिए हमने कल क्या बात करी थी, बायोलॉजी के बारे में बात करी थी। तो बायो जो है आपका किन दो वर्ड से बना हुआ है, बायो और लॉजी से बना हुआ है। तो बायो का मीन्स लाइफ और लॉजी का मीन्स स्टडी। तो मतलब क्या है, बायोलॉजी का मतलब आपका स्टडी ऑफ लाइफ, इतना याद रखना है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, बॉटनी इज रिलेटेड टू कौन होता है, बॉटनी किससे संबंध रखता है आपका, प्लांट से संबंध रखता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपके, थियोफ्रेस्टस है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो जोलॉजी है वो किस चीज़ से संबंध रखते हैं, वो आपके एनिमल्स की स्टडी से जो है वो संबंध रखते हैं, ये आपको याद रखना। तो फादर ऑफ जोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। और फादर अगर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपके कौन ही हैं, वो भी एरिस्टोटल ही है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इतना याद रखना है। और इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के मिलने से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स के भी आपके जो है वो लीफ होता है, वहाँ पे होती है ये आपको याद रखना है। लीफ के अंदर आपका फूड बनता है आपका प्लांट्स के। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट्स को, ह्यूमन से मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रक्रिया है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि कैटाबॉलिज्म जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे कल के क्वेश्चन कुछ। आपको आज मैं थोड़ा सा और चीज़ें बताता हूँ। आज कल मैंने आपको बताया था 5 किंगडम सिस्टम के नेम, 5 किंगडम सिस्टम के नेम। तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। किसने दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। ये मैंने आपको कल बताया था इतना। 5 किंगडम सिस्टम में पहला आता था मोनेरा, मोनेरा के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको। दूसरा प्रोटिस्टा आता है इसमें। तीसरा आपका फंगस आती है इसमें। चौथा आपका प्लांटी आता है इसमें। पांचवा आपका एनिमली आता है इसमें, ठीक है।
तो ये 5 जो है वो किंगडम्स इसमें आते हैं आपको। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा आपका प्लांटी और पांचवा एनिमलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कल मैंने आपको मोनेरा में बताए थे कि इसमें मिथेनोजन्स आते हैं, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं और आपके आते हैं हेलोफाइल्स। ये सब आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में देखेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इस चार्ट में से कम आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे मोनेरा दिख रहा है, यहाँ पे प्रोटिस्टा दिख रहा है, यहाँ पे फंजाई दिख रहा है, यहाँ पे प्लांटी दिख रहा है और यहाँ पे एनिमल दिख रहा है। सबसे पहले मैं मोनेरा के कैरेक्टर्स के ऊपर आऊँगा। सबसे पहले देखिए, एक होता है आपका सेल टाइप। सेल टाइप में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सेल टाइप में आपको एक आपको प्रोकैरियोटिक देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक, और एक आपको यूकैरियोटिक देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक में आपको याद रखना है, प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस से पहले वाला जो स्टेज होता है वो प्रोकैरियोटिक स्टेज होता है, यानी कि यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो नहीं मिलेगा, या फिर ये समझो कि न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक में होता है, यू का मतलब आफ्टर और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि न्यूक्लियस बढ़ने के बाद तो यहाँ पे आपको जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। तो देखो, मोनेरेंस जितने भी होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। कितने होते हैं, कौन होते हैं प्रोकैरियोटिक? मोनेरेंस। और मोनेरेंस में क्या क्या आ रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया आ रहे हैं और आपके बैक्टीरिया आ रहे हैं, यू बैक्टीरिया आ रहे हैं, साइनो बैक्टीरिया आ रहे हैं। ये सब आपके जो है आपके मोनेरेंस में आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब सेल वॉल देखिए, मोनेरेंस की कैसी होती है? नॉन सेलुलर होती है। वो नॉन सेलुलर होती है, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की जगह सेल वॉल बनी होती है उनकी, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है आपकी, वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की होती है बनी हुई। इतना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है। बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ए ऑफ इसका जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे देखो, ये जब प्रोकैरियोटिक है यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट रह रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगी? यहाँ पे अब्सेंट होगी, ठीक है। ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको अब्सेंट देखने को मिलेगी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है जनरली सेलुलर देखने को मिलती है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। कैसे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, ऑटोट्रॉपिक होती है और हेटेरोट्रॉपिक होती है। अब ऑटोट्रॉपिक में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कीमोसिंथेटिक भी देखने को मिल रहा है और फोटोसिंथेटिक भी देखने को मिल रहा है। ऑटोट्रॉपिक में ऐसा होता है कि जो खुद ब खुद जो है वो फूड बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। अब इसमें कीमोसिंथेटिक है, यानी कि मतलब जो केमिकल सब्सटेंस से जो है वो फूड बनाता है, केमिकल नेचर से जो है वो केमिकल रिएक्शंस करके जो है वो फूड बनाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस में या मतलब फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करके जो है वो फूड बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। याद रखना है आपको। तो यहाँ पे दोनों देखने को मिले, हेटेरोट्रॉपिक भी। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ये है कि यहाँ पर ये अपना जो है वो फूड जो है वो खुद ब खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे से लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि फ्रूट्स वही देते हैं हमारे को, बीज वही देते हैं, फसल वही देते हैं, ठीक है। तो हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो हेटेरोट्रॉपिक में आपको यहाँ पे सैप्रोफिटिक भी देखने को मिलते हैं और पैरासिटिक भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपके सिर में बालों में जुएं होती है, तो वो क्या है? वो आपका पैरासिटिक नेचर का है। वो क्या करती है? ब्लड को सक करती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पैरासिटिक का मतलब ये है कि वो होस्ट को नुकसान पहुंचाती है और गेस्ट को फायदा मिलता है वहाँ पे। सैप्रोफिटिक में ये समझिए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो खाते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये मोनेरेंस के कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे आपको। अब प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स के ऊपर आता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका यूनिसेलुलर जो किंगडम है आपका, एक तरह से दोबारा से वो आपका क्या कौन है? प्रोटिस्टा है, ठीक है। जनरली यहाँ पर आपको डाई एटम्स ये देखने को मिलेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे, गोल्डन डेस्मिड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो प्लैंक्टॉन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
एक आपको गोनियोलेक्स याद रखना है, गोनियोलेक्स आपको याद रखना है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा आपको यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेना भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ आपके सिलेटेड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, एमीबॉइड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को आपने जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि कौन कौन चीज़ है वो जो है कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो प्रोटिस्टा में आपको सबसे पहले देखना है कि ये यूकैरियोटिक होता है, यानी कि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि आपका न्यूक्लियस जो है यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी जनरली कैसी होती है, ज़्यादातर सेलुलोज की देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पेक्टिन की देखने को, सॉरी पेलिकल की देखने को मिलती है। पेलिकल की जो लेयर होती है आपकी वो कहाँ देखने को मिलती है, आपको यूग्लेना में। किसमें? यूग्लेना में। प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे आपको पेप्टिडोग्लाइकन मैंने बताई ना आपकी, पेप्टिडोग्लाइकन आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल देखने को मिलती है, तो पेलिकल की जो लेयर है आपकी वो यूग्लेना में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? सेलुलर होती है। ठीक है, यानी कि मेड ऑफ सेल्स है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा आपका? ऑटोट्रॉपिक जो है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और हेटरोट्रॉपिक भी। और ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक जो है वो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इतना जो है आपको याद रखना है। अब देखो इस किंगडम को, यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो है कैरेक्टर्स आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, तो इसको किंगडम को प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच में जो है डाला गया है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 किंगडम सिस्टम एग्जिबिट बोथ द प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर्स, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। ये आपको याद रखना है। अब फंगस के ऊपर आइए। फंगस में आपने देखा होगा कि जैसे यीस्ट आता है, जैसे आपका राइजोपस आता है, अब आपका जो है वो मशरूम आती है, गुच्छी भी जो है आपकी फंगस में आती है। ठीक है, तो फंगस में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मक्कुर आ जाता है, अल्ब्यूगो आ जाता है इसमें। ठीक है, ये सब आपके फंगस में आते हैं। तो फंगस में आपको याद रखना है कि ये भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस जब प्रेजेंट है। अब देखो सेल वॉल कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन वो विदाउट सेलुलोज होती है। कैसी होती है? विदाउट सेलुलोज होती है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो फंगस की जो सेलुलोज होती है या फंगी की सेलुलोज होती है, वो सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी, यहाँ पे मल्टी सेलुलर जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको लूज टिश्यू आपको देखने को मिलता है। एक चीज आपको याद रखना है कि सेल्स से आपके टिश्यू बनते हैं, यानी कि टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे। यानी कि टिश्यू कब बनता है? जब आपके बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो टिश्यू बनता है। अब टिश्यू से क्या बनता है? आपका ऑर्गन बनता है। यानी कि बहुत सारे टिश्यू बना मिलकर जो है क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन से आपका क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से आगे क्या बनती है? बॉडी बनती है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, इस चीज़ का जो है वो प्रयत्न करना देखने की। ठीक है, अब देखो ये जो फंगस होती है ये हेटरोट्रॉपिक नेचर की होती है, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक नेचर की जो है यह देखने को आपको मिलती है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ये चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आपका यीस्ट होता है, वो आपका, उसको क्या बोलते हैं हम? सैकेरोमाइसिस क्रीविसी बोलते हैं, या फिर यीस्ट बोल देते हैं, या फिर सैकेरोमाइसिस, इसको आपने आगे लिख लेना है क्रीविसी, सेरेविसी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से देखने को मिलता है। आप देखिए प्लांटी के बारे में और एनिमलिया के बारे में। प्लांटी और एनिमलिया जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि दोनों में आपको न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो प्लांटी में क्या होता है कि आपका
सेलुलोज की जो वॉल होती है यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल जो है वो अब्सेंट रहती है। तो सेल वॉल कहाँ पर अब्सेंट रहती है, वो आपका एनिमलिया में जो है वो अब्सेंट रहती है। ये आपको क्वेश्चन जो है वो बनता है। और प्लांट्स में किस तरह की सेल वॉल बनी होती है, वो सेलुलोज की जो है वो बनी हुई होती है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन लेवल की होती है, एनिमल्स में आपको टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल की जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ह्यूमंस किस में आते हैं, एनिमलिया में आते हैं, ठीक है, एनिमलिया में आते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ऑर्गन सिस्टम बना होता है, यानी कि लीवर भी बना होता है, पैनक्रियाज भी बना होता है, स्टमक भी बना होता है, सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम है आपका ये बना हुआ। तो याद रखना है आपको, ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंप्लीट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एनिमलिया में देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और प्लांटी जो होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद जो है अपना फूड बनाते हैं। लेकिन जो एनिमलिया वाले होते हैं वो आपके हेटरोट्रॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन करते हैं। कैसी न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन करते हैं। जनरली होलोजोइक होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये चार्ट आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो हेल्प रहने वाला है, आपको मदद आने वाली है इस चार्ट से। तो अब इस चार्ट को जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ और कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है वो साइंटिफिक नेम्स कराता हूँ। जैसे मैन का साइंटिफिक नेम होता है आपका होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो होता है, इसको याद रखना है आपने। अब इसमें जो होमो होता है उसका वो जो होता है आपका होमो, वो आपका जीनस होता है, और ये सेपियंस है आपका, ये स्पीशीज है। ये मैन का जो है वो साइंटिफिक नेम है, ह्यूमंस का जो है वो साइंटिफिक नेम है। कैट आपका साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस जो है वो डोमेस्टिका इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। उसके बाद देखिए फ्रॉग का साइंटिफिक नेम आपका राना टिग्रिना आता है, राना टिग्रिना आता है। उसके बाद देखिए आपका डॉग का साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखिए काओ का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है। अब देखिए हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम, हाउस फ्लाई जो होती है आपकी उसका साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका। इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंने आपको कल भी बताया था, मैंगीफेरा इंडिका। राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा। वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम। पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। ये आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ग्राम जो चना होता है उसका साइंटिफिक नेम सिसर एरिटिनम। और मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे साइंटिफिक नेम जो है वो याद रखने हैं। तुलसी का साइंटिफिक नेम लिखिए ओसिमम सैंक्टम। ये आपको जो है वो आपको याद रखने हैं। तो कुछ साइंटिफिक नेम मैंने करवा दिए। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में बता देता हूँ कि किस किस सेल वॉल कौन कौन सी होती है। सेल वॉल के बारे में लिखिए, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर किस में होती है, आपको याद रखना है वो होती है बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरिया में। अब पेलिकल की लेयर किस में होती है, वो आपकी यूग्लेना में होती है, ये भी आपको याद रखना है। काइटिन की सेल वॉल किस में होती है, वो आपकी फंगस में होती है, ये भी आपको याद रखना है। सेलुलोज जो सेल वॉल बनी होती है वो आपकी प्लांट में बनी होती है, ठीक है। और सेल वॉल अब्सेंट कहाँ रहती है, वो रहती है आपकी एनिमल्स में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंफर्म है 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको सेल के बारे में बताता हूँ। अब देखिए जो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है यूनिट है। एक सबसे पहले समझिए स्ट्रक्चरल इसको क्यों बोला है हमने इसको, क्योंकि सेल्स से आपके टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से आपके ऑर्गन बनता है,
और ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको ओनली एनिमल या में देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना। तो ये स्ट्रक्चरल जो है ये यूनिट भी रहती है, सेल से ही आपका सब कुछ बन रहा है। सेल जो है वो आपका डिवीजन करके टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज आपका डिवीजन करके आपका जो है वो ऑर्गन बना रहा है, और ऑर्गन से आपका ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब देखिए फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एक तो सेल साइकिल चल रही है, ठीक है, सेल डिवीजन वगैरह हो रही है, मियोसिस माइटोसिस वगैरह हो रही है, तो सारे के सारे जो साइकिल्स है इसी के अंदर चल रही है। तो आपकी ये फंक्शनल यूनिट भी जो है वो बनती है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सेल जो वर्ड है वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने, कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और स्मॉलेस्ट जो सेल है आपका, स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है। इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं इसको, गैलीसेप्टिकम। और जो लार्जेस्ट जो सेल होता है आपका वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो लॉन्गेस्ट जो सेल होता है आपका वो कौन होता है, न्यूरॉन सेल होता है, जो दिमाग में होता है आपके, ठीक है, नर्व्स वगैरह में होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब एक चीज आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी। अब ये जो है आपके शेल्डन एंड श्वान ने आपको सेल थ्योरी जो है वो यहाँ पर दी थी 1838 और 1839 में है जो आपको ये सेल जो थ्योरी जो है वो दी थी। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि जो न्यू सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो सेल वॉल की जो है वो खोज भी की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है प्लांट सेल के अंदर। अब देखो एक टर्म आई थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये टर्म जो थी वो किसने दी थी, रुडोल्फ वर्चू ने दी थी। और इसका मतलब है कि न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो इसका मतलब रहता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट में आपको लिखा जाता हूं। इन्होंने पहला पोस्टुलेट ये बोला था कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो किस चीज से बना होता है, वो सेल से बना होता है। दूसरा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो भी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है, ठीक है। तीसरा देखिए जो सेल होता है आपका, जो ईच सेल होता है आपका, हर एक सेल आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जो है वो बनता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और चौथा यहाँ पे ये बोला था कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल से जो है आपकी पूरे ऑर्गेनिज्म की जो है वो लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से याद रखना है। तो ये थे आज का जो है वो लेक्चर। आई होप पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि यहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपने समझे भी होंगे अच्छे से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।